उत्तर भारत के एक सुनसान इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम भैरवपुर था। गांव के पास एक गहरी और काली नदी बहती थी। गांव के लोग उसे काली नदी कहते थे। दिन में यह नदी साधारण दिखती थी, लेकिन रात होते ही कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक कड़ा नियम था कि सूरज डूबने के बाद कोई भी काली नदी की ओर नहीं जाएगा। गांव के लोग कहते थे कि जो भी अमावस्या की रात नदी के पास गया वह फिर कभी वापस नहीं आया। अमन कई साल बाद शहर से अपने गांव लौटा था। वह पढ़ा लिखा था और ऐसी बातों को अंधविश्वास मानता था। जब उसने गांव वालों से नदी की कहानी सुनी तो वह हंस पड़ा। उसे लगा लोग डर फैलाने के लिए यह सब कहते हैं। अमावस्या की रात आ गई। पूरा गांव जल्दी सो गया। हर घर का दरवाजा बंद था। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। रात के करीब 12 बजे अमन की नींद अचानक खुल गई। उसे दूर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद पैरों में बंधे घुंघरू जैसी आवाज आने लगी। छन छन छन। आवाज काली नदी की ओर से आ रही थी। अमन का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वह मशाल लेकर धीरे धीरे नदी की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हवा और ठंडी होती गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। नदी के पास पहुंचते ही उसने जो देखा, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। नदी के बीच एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पैर पानी को छू नहीं रहे थे। अमन ने डरती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उनसे पानी टपक रहा था। वह अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम मुझे लेने आए हो? अमन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर हिल नहीं पा रहे थे। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। यहां से भागो। यह गांव का सबसे बूढ़ा आदमी हरदेव बाबा था। वह अमन को जबरदस्ती खींचकर घर ले आया। हरदेव बाबा ने अमन को बताया कि कई साल पहले गांव में एक औरत रहती थी। उस पर झूठा आरोप लगाया गया था। गांव वालों ने बिना सच्चाई जाने उसे इसी नदी में जिंदा फेंक दिया था। मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई थी। उसने कहा था कि हर अमावस्या वह एक आदमी को अपने साथ ले जाएगी। तभी से गांव में लोग गायब होने लगे। बाबा ने कहा, आज की रात बहुत खतरनाक है। अगर उसे रोका नहीं गया तो अगला शिकार अमन होगा। आधी रात को अमन और बाबा फिर नदी के पास पहुंचे। इस बार नदी का पानी उबलता हुआ लग रहा था। चारों ओर से अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक वही औरत फिर दिखाई दी। इस बार वह हंस रही थी। उसने कहा, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। अमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया वह मर चुका है। अब हमें छोड़ दो। औरत की हंसी अचानक डरावनी चीख में बदल गई। तेज हवा चली। नदी का पानी शांत हो गया और वह औरत धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। सुबह गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस रात अमन ने आईने में देखा कि उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो रही थी। बाहर कहीं दूर से फिर वही घुंघरू जैसी आवाज आने लगी। छन छन छन। काली नदी का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था।